बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों पेयरिंग स्कीम आ गई है 10th क्लास की। तो बच्चों पेपर पेयरिंग स्कीम 10th क्लास की आ गई है और ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ भी आपने इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही अपनी तैयारी करनी है 10th क्लास की। तो बच्चों सबसे पहले कंप्यूटर है। कंप्यूटर के टोटल हमारे 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। और 5 चैप्टर में से पहले चैप्टर में से 2 MCQs और दूसरे चैप्टर में से 2 MCQs और तीसरे चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे और चौथे चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे और 5वें चैप्टर में से 2 MCQs। और अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पहले चैप्टर से 3 है, दूसरे से भी 3 है, चौथे से हमारे हैं हमारे चार शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पहले चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और पेपर का वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। और इसी तरह पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। और फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों ये थी हमारी कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम। इसके बाद हम करेंगे, तवज्जो करिएगा बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। इसकी बात करते हैं मैथ, वेरी मैथ। बच्चों हमारे टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर में से आप ये देख लें, पहले चैप्टर से 2 MCQs और दूसरे से 1 है, तीसरे से 2 है, चौथे चैप्टर से 1 MCQs, 5वें से 2 है, 6 चैप्टर से 1 है, 7 चैप्टर से 1 आएगा MCQs, 8 से 1 आएगा, 9 का MCQs नहीं आएगा 9 चैप्टर से, 10 चैप्टर से 1 MCQs है, 11 चैप्टर से 1 है और 12वें चैप्टर से MCQs नहीं आएगा और 13वें चैप्टर से 2 MCQs आएंगे। अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन की तो पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और दूसरे चैप्टर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चौथे चैप्टर से भी 2 MCQs बनेंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर नंबर 6 से 3 है और चैप्टर नंबर 7 से 4 है और 8वें चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ना 9वें चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। चैप्टर नंबर 10 से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर नंबर 11 से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और चैप्टर नंबर 12 से एक बनेगा और चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की, जो सा आपका पेपर का ना क्वेश्चन नंबर 5 वो आपका पहले चैप्टर से ए पार्ट बनेगा और दूसरे चैप्टर से बी पार्ट बनेगा। यानी चैप्टर आपका पेपर का जो सा क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना लॉन्ग क्वेश्चन, वो पहले चैप्टर से ए है और दूसरे चैप्टर से बी जोज बनेगा, 2 जोज बनेंगे, 2 पार्ट बनेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो सा पेपर का वो आपका चैप्टर नंबर 3 से ए पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 से बी पार्ट है। और आपका क्वेश्चन नंबर पेपर का सातवां जो सा क्वेश्चन बनेगा ना वो 5वें चैप्टर से ए आएगा और 6वें चैप्टर से बी आएगा। और इसी तरह चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर जो सा 8 है ना पेपर का वो आपका चैप्टर नंबर 7 से ए पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर बी से बी पार्ट बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह अगर मैं बात करूं मसले की तो आपको पता होना चाहिए 9वें चैप्टर में से कोई एक मसला आएगा और 12वें चैप्टर से कोई एक मसला आएगा। लेकिन आपने ना इन दोनों मसलों में से ना एक मसला करना होता है। और आपको ये पता होना चाहिए मैंने 10th क्लास की मैथ आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवाई हुई है, उसकी जो जितनी मैथ आपको समझनी चाहिए ना वो सभी मैंने करवाई हुई है। तो और मैंने चैप्टर नंबर 9 के मसले करवाए हुए हैं। चैप्टर नंबर 9 के मसले थोड़े से आसान हैं, आपने चैप्टर नंबर 9 के मसले करने हैं। तो बच्चों ये थी हमारी पेयरिंग स्कीम इसकी मैथ की। इसके बाद हम बात करते हैं फिज़िक्स की, तवज्जो से समझिएगा। इसका चैप्टर नंबर जो सा 10 है ना उसमें से एक MCQs है, 11 से एक है, 12 से 2 बनेंगे, 13 से 1 बनेंगे, 14 से 2 बनेंगे, 15 से 1 बनेगा और चैप्टर नंबर 16 से 2 MCQs बनेंगे और चैप्टर नंबर
17 से एक है और चैप्टर नंबर 18 से एक MCQs। अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन की तो चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 से 3 है, 12 के भी 3 है, 13 के भी 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, 16 में से 3 बनेंगे, 17 में से 3 बनेंगे और 18 में से 2 बनेंगे। अगर मैं बात करूं पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन की, जो सा क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है ना, वो चैप्टर नंबर 10 से ए और बी पार्ट बन सकता है। यहाँ से कोई ए या बी पार्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का ए या बी पार्ट बनेगा। इसी तरह बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में से 11 में से बनेगा ए या बी पार्ट और इसी तरह क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 17 से कोई ए या बी पार्ट बनेगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 18 से भी क्वेश्चन नंबर 6 का ए या बी पार्ट बनेगा। अगर मैं बात करूं पेपर के क्वेश्चन नंबर 7 की तो 12वें चैप्टर में से ए या बी पार्ट बनेगा और इसके बाद चैप्टर नंबर 15 से ए या बी पार्ट बनेगा या 16 से ए या बी पार्ट बनेगा। ये थी हमारे पास फिज़िक्स और आपको पता होना चाहिए मैंने फिज़िक्स की तमाम जितनी भी जो सी तारीफ़ें थी ना अहम वो भी मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल पे करवाई हुई हैं। और फिज़िक्स के 10th क्लास की मैथ के फिज़िक्स के 10th क्लास की जो सी फिज़िक्स है ना उर्दू मीडियम, इसके मैंने तमाम चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल से न्यूमेरिकल भी सीख सकते हैं। तो अगर बच्चों मैं बात करूं इसके बाद पाक स्टडी की, तो पाक स्टडी के टोटल हमारे पास 5, 6, 7, 8 ये 4 चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQs, 6 में से 3, 7 में से 2, 8 में से 3। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर नंबर 7 से 4 बनेंगे, चैप्टर नंबर 8 से 5 बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह मैं पेपर के क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 से बनेगा और आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 वो आपका बनेगा 7 चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और 8 चैप्टर में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ये थी हमारे पास पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम। अगर मैं बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम की बात करूं तवज्जो से समझिएगा, इसके ना चैप्टर नंबर 10 में से एक MCQs, 11 में से 1 है, 12 में से 1 है, 13 में से 1 है, 14 में से 2 है, 15 में से 2, 16 में से 1 है, 17 में से भी 1 बना MCQs बनेगा, 18 में से भी 1 बनेगा। इसी तरह मैं अगर इसकी बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन की, चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 से 2, 12 से 3, 13 से 2 हैं, 14 से 2 बनेंगे, 15 से 4 MC शॉर्ट क्वेश्चन है, 16 से 4 और 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, 18 चैप्टर से 2। अगर मैं बात करूं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर जो सा 5 है ना आपका पेपर का वो चैप्टर नंबर 11 से बी जोज बनेगा, बी पार्ट बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 13 से और आपका क्वेश्चन नंबर 16 है ना वो आपका 12 चैप्टर में से बी पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 14 से ए पार्ट बनेगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की पेपर का, ये आपका जो सा पेपर हो ना उसका क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है लॉन्ग में से। क्वेश्चन नंबर 7 का 17वें चैप्टर में से बी पार्ट बनेगा, 18वें से ए पार्ट बनेगा। ये थी आप लोगों की बायोलॉजी। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, किसकी बात है, केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम की, तो चैप्टर नंबर 9 से 1 है, MCQs 10 से 2 है, 11 से 1 है, 12 से 1 है, 13 से 2 है, 14 से 2 बनेंगे, 15 से 2 बनेंगे, 16 से 1 बनेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन की, चैप्टर नंबर 9 से 2, 10 से 3, 11 से 4, 12 से 2 बनेंगे, 13 से 2 और 14 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और 15 से 3 बनेंगे और 16 के 4 बनेंगे। अगर मैं इसके बात करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की,
जो सा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो सा पेपर का, उसका ए पार्ट बनेगा 9 चैप्टर से, बी पार्ट बनेगा 10 चैप्टर से। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से ए पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 15 से बी पार्ट बनेगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 पेपर का, तो ये 12 चैप्टर में से ए पार्ट बनेगा और 16 चैप्टर से बी पार्ट बनेगा। ये थी आप लोगों की केमिस्ट्री। तो बच्चों ये थी आप लोगों की पेयरिंग स्कीम जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। तो बच्चों मेरी वीडियो को लाजमी देखिएगा और आपको पता होना चाहिए मैंने 10th क्लास की मैथ और फिज़िक्स ये मैंने बिल्कुल ही कंप्लीट करवाई हुई है। इसके आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, MCQs भी मिल जाएंगे। तो बच्चों वीडियो को लाजमी देखिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलानी भी है आप लोगों ने। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़ में।